अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हो। तो रमज़ान की आमद है और रमज़ान में चाट मसाला बहुत इस्तेमाल किया जाता है तकरीबन हर चीज़ में। तो हम रमज़ान स्पेशल चाट मसाला लाए हैं आप लोग के लिए। आप बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। ये 100 ग्राम हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ठीक है। 50 ग्राम साबुत धनिया और ये 25 ग्राम साबुत लाल मिर्च है और ये 20 ग्राम दालचीनी है। ये श्रीलंका की दालचीनी कहलाती है, आप ये लें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए। ये 10 ग्राम हमने बड़ी इलायची ली है, ठीक है। 10 ग्राम ही हम छोटी इलायची लेंगे हरी। 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च, इसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है, और 10 ग्राम लौंग लेंगे। और ये 10 ग्राम काला नमक है, 10 ग्राम सफ़ेद नमक है और 20 ग्राम टाटरी है, 20 से 25। 10 ग्राम पीपली है। ये पीपली इस्तेमाल की जाती है निहारी में भी, ये वो है पीपली। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह की होगी, ठीक है। और 10 ग्राम ही हम सौंठ लेंगे, साबुत सौंठ लिए मैंने। इसको हम अभी कुंडी में कूटेंगे और फिर बाद में ब्लेंड करेंगे। और 25 ग्राम हमने ली है अजवाइन और 10 ग्राम नुशादर है। ये आप पंसारी के पास से आपको आराम से मिल जाएगा, अगर ना भी मिले तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। और 10 ग्राम हम लेंगे शाज़ीरा, जिसको काला ज़ीरा भी बोलते हैं। ब्लेंडर करने से पहले, पीसने से पहले इन सबको एक एक करके भून लेंगे हल्की आंच पे। सिर्फ ये जो नुशादर है ये नहीं भूना जाएगा, इसको हम हटा देंगे। जी तो नाज़रीन ये देखें, ये मैंने भून लिया है, ठीक है। ये भूनने के बाद ये सारे मसाले हैं। तो अब हम देखें, ये जब आपका लाइट जाए ना, आप लोगों की आजकल देखें पाकिस्तान में तो बहुत मसला है कि लाइट का। तो जब आपकी लाइट जाए तो आप ये काम कर लें, ताकि आपको ये फ़ायदा होगा। जब तक आपकी लाइट आएगी तो ये मसाले ठंडे होना चाहिए, ये ठंडे होने के लिए आप रख दिएगा, ठीक है। ये देखें, ये सारे मसाले ये मैंने अच्छी तरीके से, जो मसाले मैंने आपको बताए, ये आसानी से आपके ब्लेंडर में हो जाएंगे, मतलब बारीकी से हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने कूट लिए, देखें बिल्कुल नेचुरल कलर, कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये वो मसाले हैं जो आपने ब्लेंडर में डायरेक्ट डाल सकते हैं हम। और अब हम आ गए हैं, अब हम आते हैं, ये देखें, ये है टाटरी, ये काला नमक है और ये सफ़ेद नमक है। ये हम सबसे आखिर में डालेंगे। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब लास्ट का जो हमारा सबसे थर्ड स्टेप है, हमारा थर्ड स्टेप ये है दालचीनी, नौशादर और सौंठ। अब हम इसको कुंडी में कूटेंगे। जी नाज़रीन ये देखें, ये मैंने कूट लिया है, ये देखें कुंडी में ही कूटा है। इसके ऊपर इसको बहुत आराम से कूटिएगा, वरना ये जो है ना बाहर गिरेगी, ठीक है। दालचीनी है, ये देखें, ये कूटने के बाद इस तरह का आ गया। अब इसकी आराम से ब्लेंडर हो जाएगी। और ये है सौंठ, देखें ये भी कुंडी में कूटी है। और ये देखें, ये है नुशादर, ये भी मामदस्ते में ये कूटा है, ठीक है। अब ये देखिए, हमने ये तीनों चीज़ें कूट ली है ना। अब हम इसको मसालों में शामिल करेंगे। ये देखें, ये दालचीनी है जो हमने मामदस्ते में कूटी थी, ये हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे। और ये है सौंठ, ये भी हम डाल देंगे कुटी हुई। और ये है नुशादर, नुशादर भी हम अब आराम से इसको ब्लेंड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और ये है टाटरी, जो हमने भुनी नहीं थी, ठीक है, भुनी नहीं जाएगी, टाटरी डाल देंगे। और ये है सफ़ेद नमक, ये भी हम डाल देंगे। और ये है काला नमक, ठीक है। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने तमाम मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको, ये ठंडा हो गए हैं, ठंडे होने पे हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये हमने जार ले लिया, ब्लेंड करेंगे। अब हम थोड़े थोड़े डाल के देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए नाज़रीन, ये हो गया हमारा मसाला। मैं आपको इसको बाउल में डाल के दिखाती हूँ। एक अब हम बाउल लेंगे और हम उसमें इसी तरह ग्राइंडर करके डालते जाएंगे। ये देखें, ये मैंने जो तमाम मसाले थे सब ग्राइंड कर लिए हैं, ठीक है। ये देखें, उसके बाद ये रिज़ल्ट आया है। उसके बाद मैंने ये करा है कि मैंने चाट मसाला चखा है, तो आप भी चख के देखिएगा। उसमें हो सकता है नमक आपको कम लगे आपके टेस्ट के मुताबिक, ठीक है, और टाटरी कम लगे। तो मुझे जितनी कम लगी थी मैं उतनी बता देती हूँ।
मैंने पहले 25 ग्राम टाटरी डाली थी और मैंने अभी बाद में 25 ग्राम टाटरी और डाली है, 10 ग्राम काला नमक डाला है, 10 ग्राम लाहौरी नमक और डाला है। देखें तो फिर जाके इसका टेस्ट जो है ना सही अच्छा आया है। तो आप अपने हिसाब से अगर डालना चाहें तो ये बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखें बिल्कुल बाजार जैसा, बाजार से भी बल्कि अच्छा ही लगेगा और अच्छा ही टेस्ट आएगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये घर के मसालों का बना है। तो आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी और मसालों की रेसिपी कैसी लगी। हम इसको एयर टाइट जार में शिफ्ट कर देते हैं, इसमें डाल के रख देते हैं ताकि ये हम आराम से रमज़ान में इस्तेमाल कर सकें और ये हमारी दस्तरखान की ज़ीनत बने। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप ये रख के आप ये अपने दस्तरखान में भी इस तरह रख के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।